हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाके ये सारी चीज़ें हमारे दोस्तों के साथ या फिर परिवार के साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोग जो है वो ऐसे होते हैं जिनको सेक्स लाइफ में बहुत सी दिक्कतें आती है, लेकिन अफसोस कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता है क्योंकि वो लोग शर्मा जाते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स से जुड़ी समस्याओं का और सवालों का जवाब बहुत ही आसान सरल तरीके से देंगे, वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो साम टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान वो करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते। के बारे में, कमजोरी का क्या संबंध है इससे, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि पुरुषों में अगर कमजोरी की का समस्या है तो इस कमजोरी की समस्या क्या उपचार या फिर इलाज क्या हो सकता है? सर, पुरुषों में अगर हो कमजोरी तो क्या इलाज हो सकता है? यानी अब तक हम लक्षण, उसके डायग्नोसिस और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ गए, उसकी ट्रीटमेंट, क्योंकि उसी के लिए तो सबका वेटिंग चल रहा है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, कमजोरी की ट्रीटमेंट क्या रहती है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली हर एक पर्सन को सीधा मेडिसिन शुरू करना, ये ट्रीटमेंट तो सेकंड लाइन में आती है। फर्स्ट लाइन में क्या आता है? बिहेवियरल चेंजेस है, आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी एक्सरसाइज है, आपका योगा प्राणायाम है, और उसी के साथ बाद में अलग अलग तरह के ओरल मेडिसिन है, सेंट्रली एक्टिंग है, लोकली एक्टिंग है, वासोडाइलेटर है, डिसेंसिटाइजर है, और ज़रूरत पड़े तो हम पी शॉट, वैक्यूम और इम्प्लांट तक जाने वाले हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत हो रही है। इसे गौर से देखना, गौर से सुनना और सबको शेयर करना। आप जान लेंगे क्या ट्रीटमेंट होती है इसकी। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे डिसीजेस के बारे में या फिर बीमारियों के बारे में ये कहा गया है कि काफ़ी सारी बीमारियां हमें हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है। तो क्या कमजोरी के बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि, या फिर ये भी कहें कि लाइफस्टाइल चेंज होने से या फिर लाइफस्टाइल बदलने से कमजोरी पे कुछ हद तक असर हो सकता है? क्या फायदा होता है? सिंपल बात है, आपको स्मोकिंग की आदत है, आपको अल्कोहल की आदत है, दूसरा एक्सरसाइज न करने की आदत है, सोते रहना है, बस मॉर्निंग 10-11 भी बजे तो सोते रहना है, तो किधर का सूर्य नमस्कार करोगे? यहाँ पे लाइफस्टाइल बदलने से, जंक फूड खाना बंद करने से, उसके टाइमिंग अच्छे रखने से, फ्रूट्स का प्रमाण ज़्यादा रखने से और एक्सरसाइज करने से डेफिनेटली इवन आपकी डोज जो है कमजोरी के कुछ मेडिसिन हो गए उसके भी कम होते हैं, और कोई एसोसिएटेड डायबिटीज़, बीपी या थायराइड होगा तो उसके भी मेडिसिन कंट्रोल में आके आपको कमजोरी दूर हो सकती है। डॉक्टर साहब, इसके बाद एक फ़ोन है, पराग जी बात कर रहे हैं निज़ामाबाद से, उनका कॉल लेते हैं। काफ़ी दूर से कॉल किया है पराग जी आपने। सवाल पूछिए आपका। हेलो सर जी। हाँ, नमस्ते जी, बोलो। गुटखा खाना बंद करने से कोई कमजोरी पे क्या असर होता है, बताए? गुटखा खाना बंद बुरी करना आदत है, छूटे तो अच्छा है डॉक्टर साहब। लेकिन इतनी इजीली पीछा नहीं छूटती। उसके कुछ मिमिक, जैसे कॉम्बिनेशन चॉकलेट्स है, कुछ च्युइंगम्स है, उसके अंदर कुछ टोबैको जैसा पदार्थ, एक्चुअल टोबैको नहीं रहता है, फैंटम रहता है, वो शुरू करना पड़ता है। स्पेशली यहाँ पे देखो, गुटखा में क्या होता है, उसको खराबी बोलते हैं बहुत बार, कुछ गीला है, कुछ ड्राई है, तो इसको मुंह में रखना दिन भर, ये आदत रहती है। लगता है बहुत मूड आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मूड तो ऊपर आ रहा है, नीचे वाला मूड तो चला गया। निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, ऐसे प्रोडक्ट ब्लड वेसल को डैमेज करते हैं, उसका व्यास कम करते हैं, और व्यास कम करके उसका सप्लाई बंद करते हैं। आप धीरे 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 ये से बाहर आओगे, या कुछ
काउंसलर से मिलके या सेक्सोलॉजी एनालॉजिस्ट से मिलके कुछ फैंटम चीज़ें उसके है वो हम आपको दे देंगे। और डेफिनेटली निकोटीन या कोई ऐसा गुटखा का असर कम होने के बाद आपका सेक्सुअल लाइफ 15 दिन के अंदर नॉर्मल होना शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी आदतें हैं, धीरे धीरे कम करने, तो इमीडिएटली तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन तुम कम करके उसे डेफिनेटली आपके सेक्सुअल फंक्शन में इम्प्रूवमेंट पा सकते हो। डॉक्टर साहब, काफ़ी बार आप भी काफ़ी मरीजों को या फिर आपसे जो कोई मिलने आता है उनको आप एक्सरसाइज की सलाह देते हैं। तो क्या अगर किसी को कमजोरी की समस्या है तो ऐसे कुछ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस हो सकते हैं जो मददगार साबित हो कमजोरी कम करने के लिए? इसके ऊपर एक स्टडी हो गई कैलिफोर्निया में, कहते हैं हम, एक ग्रुप समझो जो कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करता और जो एक्सरसाइज कर रहा है 50% इरेक्टाइल डिसफंक्शन कम होता है। तो आप पूछोगे उसके लिए जिम ही चाहिए क्या? नहीं है, ये तो आपके बहाने हैं, कोई जिम की जरूरत नहीं। जिसको जो अवेलेबल है, मॉर्निंग में ब्रिस्क वॉक, ऐसा धीरे धीरे चलते टाइम पास नहीं, कम से कम वहाँ पे हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, पाल्पिटेशन होना चाहिए, सांसें फूलनी चाहिए, ऐसा ब्रिस्क वॉक करोगे या रनिंग करोगे, पॉसिबल आपको फिजिबल तो स्विमिंग करो, जॉगिंग तो हो गया आपका, कोई गेम है या प्ले है, फुटबॉल है या कोई क्रिकेट है, जो भी आपको पसंद है वो करोगे। सो कार्डियक एक्सरसाइज, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, यानी हमारा हार्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, ऑक्सीजनेशन सप्लाई बढ़ता है ऑर्गन का, वहाँ पे फ्लो 10 गुना ज़्यादा बढ़ता है। और डेफिनेटली आपकी कठोरता, इरेक्शन, क्वालिटी ऑफ इरेक्शन, ये सिर्फ मेल में नहीं फीमेल में भी होता है। तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक्सरसाइज करो और अपने मेडिसिन से निजात पाओ। डॉक्टर साहब, काफ़ी लोगों को स्मोकिंग की भी आदत होती है, धूम्रपान की आदत, तो क्या ये किस हद तक कमजोरी को कमजोरी पे असर करती है? उसका हम लिमिट बताएंगे ना तो लोग बोलेंगे, हम बोलेंगे पूरा बंद करना है तो कोई बंद नहीं करेगा डेफिनेटली, क्योंकि बुरी आदतें जल्दी छूटती नहीं है। तो एक दिन में एक पॉकेट, उसमें भी प्रकार है, यानी 20 सिगरेट के ऊपर आप एक दिन में लेते होगे और समझो मैं नहीं लिया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा बेचैन हो रहा है, मेरा दिल नहीं लग रहा है, तो इससे क्या होगा, आपके ब्लड वेसल डैमेज होते हैं, सप्लाई कम हो जाता है, ये टॉक्सिन्स उसको पैरालाइज करते हैं ऑर्गन को। तो जैसे ही धीरे धीरे सिगरेट स्मोकिंग कम करोगे, आपकी क्वालिटी ऑफ इरेक्शन तो बढ़ेगी ही, लेकिन आपको जो संतान होने वाली है, आपको जो बच्चा होने वाला है, आपका जो स्पर्म है वो भी स्ट्रांग बनता है। तो इसलिए काफ़ी बड़ा फायदा होता है। कोई पार्टी में एक हाथ दूसरा लिया तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जी जी। इसके बाद कल्याण से एक कॉल है डॉक्टर साहब, लीना जी बात कर रहे हैं। लीना जी, सवाल पूछिए आपका। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। सर, स्त्रियों में मोटापा कम करने से कमजोरी पर क्या असर होता है और कैसे, जानकारी दीजिए। एक्सेलेंट क्वेश्चन। कमजोरी पे क्या असर होता है? स्पेशली पीसीओडी के बारे में जा रहा है। जो पीसीओडी वाली जो लड़कियां रहती है, फीमेल्स रहती है, उनमें जाड़ापन काफ़ी ज़्यादा रहता है। और कैसे अफेक्ट करता है वो, समझो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। क्यों होता है ऐसा? समझो एक हेरिडिटी हो सकता है, उसकी मॉम को है, डैड को, या मॉम को होने की वजह से, हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से हो सकता है। दूसरा, जंक फूड खाना है, पूरा आप फैट बन गए, चलो 80-90 के ऊपर चले गए। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा डिस्टर्ब होना, वहाँ पे अनओवुलेटरी साइकिल जाना, वहाँ पे ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो उसको वंध्यत्व आना शुरू हो जाता है। और डेफिनेटली फैट बढ़ गया तो उसका लिबिडो कम होता है, वहाँ पे वजाइनल ड्राइनेस आ जाता है, वहाँ पे बॉडी का लुक चेंज हो जाता है, और वहाँ पे हार्मोन कम होने से लॉस ऑफ लिबिडो भी होना शुरू होता है। तो डेफिनेटली आप 10 किलो से भी वज़न कम करोगे तो डेफिनेटली फीमेल्स में भी बॉडी शेपिंग है, उनका इच्छा है, अपीयरेंस है, सेक्स की भावना है, इवन ऑर्गेजम में भी काफ़ी अच्छा फ़र्क आता है। तो डेफिनेटली आपका डाइट कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके इसे कंट्रोल में लाओ और अपना सेक्सुअल लाइफ अच्छा रखो। अच्छा, अगर कोई अल्कोहल पीना बिल्कुल ही बंद करे तो क्या कमजोरी से छुटकारा पा सकता है? बिल्कुल बंद नहीं करेगा कोई, हम कम कहेंगे उसे। या और स्पेशली मैं कहता हूँ, बुध बारे ने कोई भी अल्कोहल बुरा रहता है, लेकिन स्पेशली बियर वहाँ पे अवॉइड करना है, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स इतने ज़्यादा रहते हैं, शुगर इतनी ज़्यादा रहती है, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे फैट बढ़ना, वहाँ पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी हमारा ब्रेन का जो एक्टिव पार्ट है, जो सेक्स में इन्वॉल्व होता है, वो पैरालाइज होना शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे उसे कम करो, ऑकेजनली लो, तो ही आपको उससे छुटकारा मिलेगा। अननेसेसरी ऐसे जो आप कट्टे के ऊपर जो गप्पे मारते हैं ना कि मैं समझो ये लिया, वो लिया, अल्कोहल लिया और मैं पावर बहुत एकदम पावरफुल हो गया, ये रॉन्ग रहता है। तो डेफिनेटली अल्कोहल कम करने से आपका सेक्सुअल लाइफ
स्ट्रांग हो जाता है। डॉक्टर साहब, जिनको कमजोरी की समस्या है या फिर और कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन है, तो ये इस केस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि सही सेक्सुअल काउंसलर की सलाह ले या फिर विशेषज्ञों की सलाह ले। तो ये कितना, सेक्स थेरेपिस्ट हम जिसे कह सकते हैं, तो इनका सेक्स थेरेपिस्ट का रोल कितना महत्वपूर्ण होता है? और यही कारण है हमने ये शो शुरू किया है, क्योंकि काफ़ी लोगों को आज भी पता नहीं है, या काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं सर आपकी और मैडम की दोनों का आपका भी अप्रिसिएशन करते हैं, शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह से आप समझाते हो, इसलिए इवन स्पेशली फीमेल भी एक्सेप्ट करते हैं कि अब तक हमारा क्वेश्चन देखने के लिए कोई नहीं था, लेकिन डेफिनेटली सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट क्वालिफाइड क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जो जिसको उसके अंदर नॉलेज नहीं है, जिसको उसके इफेक्ट साइड इफेक्ट्स पता नहीं है, और हमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट हुए बगैर आपको ट्रीटमेंट चाहिए, तो डेफिनेटली सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को मिलो, जो तज्ञ है उनसे बात करो, सलाह मशवरा करो और अपना सेक्सुअल लाइफ हेल्दी रखो। सेक्सुअल सेफ्टी, सेक्सुअल हाइजीन और सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, जागृति निर्माण करना ही हमारे इस शो का, इस मंच का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, ये जानकारी काफ़ी अच्छी थी और ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपाय पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और अगर आपको भी उनसे मिलना है, आपको भी डॉक्टर विजय दहीफले जी की सलाह लेनी है, उनसे आपकी समस्या या फिर प्रश्न आपको उनसे कुछ पूछना है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए उसके द्वारा संपर्क कर सकते हैं। साथ ही सर के सारे सेंटर्स के नाम हमने दिए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल तथा खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। आप यहाँ भी जा सकते हैं, जो सेंटर आपको नज़दीक लगे, पास पड़े, उसके आप वहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ आप जाके सर से मिल सकते हैं। उनके सारे सेंटर्स के नाम, फ़ोन नंबर्स हमने दे रखे हैं। फिर एक बार आपको याद दिला दो ईमेल के बारे में। ईमेल आईडी आप इस वक्त देख रहे हैं तथा उनकी वेबसाइट है sexologistvijaydahifale.in। इस पे आप जाइए, अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, इसे क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से आप उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही बेहतर, सरल तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए, बहुत ही अच्छी जानकारी वैज्ञानिक रूप से आपने शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का। तो गुड नाइट, शब्बा खैर, अलविदा, अपना ख्याल रखना, नमस्कार, शुभ रात्रि।